जी नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में सुपर फास्ट 10 मिनट में 40 से 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। उम्मीद रहेगी आप सभी इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। ये क्लास राजस्थान जीके की होगी। 40-50 प्रश्न कवर करेंगे, नवीनतम जिलों पर आधारित रहेगी। और आपका एग्जाम चाहे पशु परिचर का हो या फिर रीट का हो या बीएसटीसी पीटीटी या फिर सीईटी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर होने वाला है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सभी से निवेदन रहेगा 10-12 मिनट में अगले जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पेजर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पेजर नृत्य वागड़ क्षेत्र में प्रचलित है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। दीपावली के अवसर पर इसका जो है आयोजन किया जाता है। कौन से? दीपावली त्योहार पर। नेक्स्ट सवाल है, क्रॉप कैमल जो है ना किस फसल को कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ज्वार को कहा जाता है क्रॉप कैमल। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन मठ किस जिले में है? रामकृष्ण मिशन मठ जो है ना, ये आपके झुंझुनू जिले में। दोस्तों याद रखना कहाँ पे है? झुंझुनू जिले में है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है। और देखो, जब है ना शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी आए थे ना, ठीक है, तो ये उस समय यहाँ पे स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि खुमान रासो ग्रंथ में किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो खुमान रासो में मेवाड़ राजवंश का वर्णन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। खुमान रासो किसने लिखा था? दलपत विजय ने लिखा था। किसने? दलपत विजय ने लिखा था। ये आपको याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, एस के घोष थे। ठीक है, ओके। और सबसे लंबे कार्यकाल की अगर बात करें कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो याद रखना डी एस तिवारी सर का था। डी एस तिवारी है ना, ये तिवारी है ना, ये डी एस है। ठीक है, सॉरी बी एस है यहाँ पे। बी एस तिवारी सर का सबसे अधिक जो है लंबा कार्यकाल था। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखना दोस्तों 1949 को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड रीको की स्थापना कब की गई? कहाँ पे की गई? जयपुर में की गई। 1980 में की गई। 1980 रीको 1980 रीको 1980। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये आपके जयपुर में स्थित है, जिसे हम कहते हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल भी जयपुर में ही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि नाथरा की पाल किस धात्विक खनिज के भंडार के लिए पॉपुलर है? जो कि हम कहें तो ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? अब वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा प्राचीन शिलालेख 713 ईस्वी का है, तो उत्कीर्ण है? तो याद रखना मानमोरी का शिलालेख। और मानमोरी का शिलालेख कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। याद रखना कर्नल जेम्स टॉड को मिला था ये सबसे पहले। और अगला सवाल देखिए, गौतमेश्वर बाबा का मेला कब भरा जाता है? तो देखिए दोस्तों, गौतमेश्वर बाबा का मेला अमावस्या को भरा जाता है, या पूर्णिमा को। बोले सर पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, जिन्हें भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अरनोद में भरा जाता है। अरनोद कहाँ पर है? अरनोद प्रतापगढ़ में है। आप सभी को जैसा कि विदित है, मीणाओं का लकी मेला भी कहा जाता है। राज्य की नवीनतम खनिज नीति कब जारी की गई? 2015 या 2016? बताइए दोस्तों। बोले सर 12 जनवरी 2015 को लॉक करेंगे हम। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए, राज्य की पहली जो खनिज नीति थी ना, वो 1978 में लागू हुई थी। कब? 1978 में हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादन होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा माइका शिष्ट जो चट्टाने हैं, जो नमकीन युक्त चट्टाने हैं, है ना, नमक युक्त है इसलिए। आलागिरा कारीगरी सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो दोस्तों याद रखना बीकानेर में। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। हालांकि शेखावटी क्षेत्र में भी इसी प्रकार रहती है। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% है, मतलब कि कुल राजस्थान के भूभाग से, है ना। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61% है, तो ये सही बात है। ठीक है ना। और हम बात करें पूर्वी मैदानी भाग, ये 23% सही। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग 9% नहीं, ये 7% ही है। तो सर्वाधिक सिंपल सी बात है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। और पूर्वी मैदानी भाग दूसरे नंबर है, जो कि 23% है। तीसरे नंबर पे आपका अरावली है, 9% है। 7% जो है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का राज्य के कुल वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? तो लेटेस्ट हम कहीं जानकारी या फिर अपडेट के अनुसार जो है 6.26% है।
जानकारी के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो, सिरोही प्रजामंडल में गोकुल भाई भट्ट संबंध रखते थे। करौली से त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर से मीठालाल व्यास, अलवर से लादाराम व्यास। तो अलवर से लादाराम व्यास नहीं थे दोस्तों। अलवर से तो कौन थे, एक तो हरिनारायण शर्मा जी थे, हरिनारायण शर्मा जी, और एक कुंज बिहारी मोदी जी थे, ठीक है। शर्मा जी और मोदी जी, मैंने आपको कई बार बताया, शर्मा जी मोदी जी अलवर से हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में नामचा का शिलालेख जो है ना, ये कहाँ प्राप्त हुआ। तो ये भीलवाड़ा से हमें प्राप्त हुआ। कहाँ से, भीलवाड़ा से, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। स्थापना किसने करी थी, ऐसा भी अगर सवाल कर लिया जाए तो आप कह लेना कि सर सोम ने करी थी, सोम के द्वारा स्थापना की गई थी। राज्य में शेर पर्वत चोटी कहाँ पर है ना, गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो। राज्य में शेर पर्वत चोटी जो कि 1597 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, जो कि राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है, राज्य में शेर पर्वत चोटी दूसरी है, सिरोही में स्थित है, ठीक है। और पहली तो सभी को बताया ना, गुरु शिखर है सर, वो भी सिरोही में ही है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयों वाले जिले कौन से हैं। तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, अलवर और जयपुर होगा आपका राइट आंसर। बाली पशु मेला किस माह में भरता है। देखिए दोस्तों, बाली पशु मेला कहाँ भरता है, पाली में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फरवरी में ये मेला, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन बी होगा जनवरी, ठीक है, जनवरी में। जनवरी में ये मेला आयोजित होता है 1 से लेकर 7 जनवरी तक आयोजित होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि हवा महल में सवाई प्रताप सिंह का स्टेच्यू कब लगाया गया था। हवा महल में सवाई प्रताप सिंह का स्टेच्यू जो है ये आपके लगाया गया था 2018 में। कब लगाया, 2018 में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल था। अगला सवाल, क्वीन ऑफ राजस्थान, क्वीन ऑफ रणथंभौर के नाम से प्रसिद्ध बागिन का नाम कौन सा है इनमें से। क्वीन ऑफ रणथंभौर, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। मछली को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है, मछली, जो कि ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाएगा। और इस मछली का जन्म जो है 1996 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और 2016 में इसकी मौत हो गई थी। तो ये 20 वर्ष के लिए रही थी बागिन, जिसका नाम है मछली, ऑप्शन बी। राजस्थान में तेल घानी व लघु उद्योग किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जयपुर और भरतपुर में तेल घानी लघु उद्योग जो है। और अगला सवाल है, राजा पाबू जी का व्यक्ति चित्र संबंधित है। राजा पाबू जी का व्यक्ति चित्र जो है अजमेर शैली से संबंधित, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये चित्रकार जिसका नाम था चांद, चित्रकार चांद ने ये बनाया था चित्र, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन सी को आपने कर दिया लॉक। किस मंदिर की बनावट मकबरे जैसी है। इनमें से मकबरे जैसी जो बनावट है वो है गोगा मेडी मंदिर की। ऑप्शन भी आपका लॉक हो जाएगा, गोगा मेडी मंदिर। गोगा जी है ना, गोगा जी को समर्पित मंदिर, सर्पों के देवता जिन्हें कहा जाता है, जाहर पीर कहा जाता है इन्हें। और गोगा जी का समाधि स्थल जो कहाँ पे है, गोगा मेडी में है, नोहर में है, जो कि हनुमानगढ़ में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का राज्य कितने नंबर का है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नहीं सर, ऑप्शन ए पे तो आएगा आंध्र प्रदेश, पहला जो है वो आंध्र प्रदेश है। अगर दूसरे की बात करें, ऑप्शन बी, दूसरा जो है वो है आपका राजस्थान। तो क्लियर है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी आपका एक बार की लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, जयपुर राज्य महिला सुधार समिति का गठन किस स्थान पर किया गया था। तो नीम का थाना। और वास्तव में अब जो हम बात करें, नीम का थाना क्या है, अब नीम का थाना आपका जिला बन चुका है भैया। कहाँ से अलग हुआ है, सीकर से अलग हुआ है, थोड़ा सा झुंझुनू से। भानु सप्तमी पर्व जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, भानु सप्तमी पर्व की बात करें, ये आपके मनाया जाता है माघ शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। इसे सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है, मैंने आपको कई बार बताया, इससे पहले भी एक क्लास हुई थी उसमें भी हमने बात करी थी। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से ये गलता जी का प्रसिद्ध है। गलता जी जिसे राजस्थान की मंकी वैली भी कहा जाता है, ठीक है, मंकी वैली। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, नक्की झील को नहीं बल्कि, तो बताओ, सिलीसेड को कहा जाता है। वेरी गुड, जो कि अलवर में है। कहाँ पे है भैया, अलवर में है ये सिलीसेड झील, ठीक है, अरावली से घिरी हुई है। और यहाँ पे लेक पैलेस भी है विनय सिंह के द्वारा जो कि बनाए गए हैं। शंकरघटा शिलालेख किस नदी के किनारे जो है प्राप्त हुआ था। शंकरघटा शिलालेख किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। तो ये गंभीरी नदी के किनारे प्राप्त हुआ। दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। शंकरघटा जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में हमें देखने को मिला था। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, गंभीर नदी के किनारे। अगला सवाल देखिए, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। केसरी प्रताप, मराठा या यंग इंडिया। तो हमारा ऑप्शन जो है सही ए ऑप्शन होगा। प्रताप का प्रकाशन उस समय किसने कौन कर रहे थे, गणेश शंकर विद्यार्थी कर रहे थे, गणेश शंकर विद्यार्थी।
ठीक है। ओके, कानपुर से जिन्होंने प्रकाशन किया था। किशनगढ़ शैली पर डाक टिकट जारी हुआ था, कब हुआ था? बोले सर 73 या 72 में हुआ था। अच्छा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 1973 में हुआ था। बात है मई महीने की, ठीक है, मई 1973 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। और राधा किशन गढ़ी के नाम से, राधा किशन गढ़ी के नाम से, याद रखना। और ये सवाल मैं आपको कम्युनिटी टैब में दे दूंगा 1-2 दिन में, तो आप जरूर देखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी? तो ये करी थी डॉक्टर जगत नारायण ने, ठीक है। अगला सवाल है, नाथद्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है, मतलब किस परंपरा का नृत्य है? तो ये जो है आपके डांग नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंडित हरिनारायण शर्मा किस राज्य से संबंध रखते थे? हरिनारायण शर्मा जी और मोदी जी, अभी हमने बात करी, तो ये अलवर से, अलवर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने करी थी मिलके, ठीक है। और इन्होंने मतलब कि हम बात करें तो अछूत जातियों के लिए उत्थान के कार्य भी किए थे, इसमें भी वाल्मीकि संघ वगैरह की स्थापना करी थी। और अगला सवाल है, जैसलमेर में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में कुल कितनी मूर्तियाँ हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा सवाल पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं 1235 है। हो सकता थोड़ा सा अगर ध्यान में रहे, कई बार एग्जाम में सवाल बन जाए, लेकिन ये भी याद रखना लक्ष्मण सिंह के समय इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। लक्ष्मण सिंह के समय 1473 में। अगर ऐसा सवाल बन जाए तो आप कर लेना, हो सकता है ऐसा भी बन जाए कि पार्श्वनाथ मंदिर जैसलमेर में है, ठीक है। ओके, अगला सवाल है कि समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने जो है, ये आपका सही आंसर प्रताप ही है। किशनगढ़ शैली ये हो गया अपना, और ये भी हो गया। रागारो जिलो किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है दोस्तों? बताइए। रागारो जिलो जो है आपका महाराजा मान सिंह के द्वारा लिखित ग्रंथ है। और मान सिंह की बात करें 1804 से लेकर 1843 तक ये रहे थे शासक जोधपुर के। और हम बात करें इनका जो युद्ध भी हुआ था, गिंगोली का युद्ध, आप सभी को याद हो तो, कौन सा? गिंगोली का, जो कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर हुआ था। भामाशाह योजना के तहत सबसे पहले भामाशाह कार्ड कब दिया गया? ये स्टैटिक जीके हो सकता ना ही पूछे, लेकिन फिर भी आप 2018 याद रख सकते हैं। अजमेर में सबसे पहले दिया गया था। इसकी लाभार्थी थी संपत्ति देवी, याद रखना, संपत्ति देवी, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है, 7 सहेलियों का मंदिर किस जिले में है? और सही से आंसर आपका आना चाहिए 7 सहेलियों का मंदिर भैया, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, झालावाड़ में। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पे? झालावाड़ में। इसको पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है, पद्मनाभ मंदिर भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। एक सवाल मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। ये बहुत अच्छा सवाल रहने वाला है भैया। देखिए, ये भी नहीं होगा आपके लिए सवाल। ये अच्छा सवाल है। जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां जो है किस लोकवादी के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल का आंसर आपको देना है, ठीक है, सवाल का आंसर आपको देना है। कहाँ पे देना है? कमेंट सेक्शन में वेट करूँगा, सभी के कमेंट ज़रूर देखूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी थोड़ा सा जो है मैं आपको कहूँ तो देखो, अभी जो है आपके लिए ये सुपर फास्ट क्लास चलाई जाएगी। कब तक? जितना भी दिन आप हमारे साथ एक्टिव रहिएगा, बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि हम जो है स्टडी से दूर रहें, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है हमें भी स्टडी से जुड़े रहना है। भले ही क्लास आपकी सुपर फास्ट हो या फिर बिल्कुल स्लो हो, लेकिन जुड़े रहना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए, शुक्रिया। आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, पीडीएफ कंटिन्यू दी जा रही है आपको राजस्थान 360 ऐप पर, इंस्टॉल ज़रूर करें। और हाँ, राजस्थान क्लासेज अपनी वेबसाइट भी है, उसको भी ज़रूर देखें। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।